जो बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड में पिछली क्लास में हमने भारत में राज्यों की स्थिति के अंतर्गत राज्यों का गठन, पुनर्गठन आदि की शक्तियाँ, विधायी शक्ति एवं राज्य देखा था। आज हम संविधान संशोधन और राज्य की बात करते हैं। राज्य की स्थिति को प्रभावित करने वाले विषयों पर संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित विधेयक पर कम से कम देश के आधे राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन के पश्चात संविधान में संशोधन करना संभव है। अनुच्छेद 368 के अनुसार विषय निम्न है: राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, संघ की कार्यपालिका शक्ति का क्षेत्र, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का क्षेत्र, संघीय न्यायपालिका से संबंधित विषय, राज्यों के न्यायालयों से संबंधित विषय, विधायी शक्तियों का बंटवारा, किसी केंद्र शासित क्षेत्र में उच्च न्यायालय की स्थापना, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। शेष विषयों में संसद द्वारा 2/3 बहुमत पारित बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात संविधान संशोधन प्रभावी हो जाता है। सामान्यतः संसद में बहुमत दल को आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों में बहुमत भी मिल जाता है, बहुमत रहता है। अर्थात व्यवहार में संविधान संशोधन में संसद की सर्वोच्चता बनी रहती है। यहाँ तक कि बता देना उचित होगा कि संविधान में राज्यों की भागीदारी ज़्यादा नहीं है, जबकि अमेरिका में संविधान संशोधन हेतु राज्य पहल कर सकते हैं। प्रशासनिक स्थिति दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है। प्रशासनिक स्थिति के बारे में बात करें। संघ के पास कानून, योजनाओं, नीतियों को क्रियान्वित करने के हेतु राज्यों में अपना स्वयं का स्वतंत्र प्रशासनिक तंत्र नहीं होने के कारण संघीय सरकार की राज्य प्रशासन पर निर्भरता बनी रहती है। संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान हैं जो राज्य प्रशासन द्वारा संघीय नीतियों को सहयोग और समर्थन दिलवाना सुनिश्चित करते हैं, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति और उसकी शक्तियाँ। आप लोगों को विदित है कि राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। राज्यों में संसदीय व्यवस्था होने के परिणाम स्वरूप राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं। वह राज्य प्रशासन का प्रमुख होता है। राज्यपाल अपनी विधायी, कार्यपालिका, न्यायिक शक्तियों आदि के माध्यम से राज्य प्रशासन द्वारा संघीय सरकार को समुचित सहयोग व समर्थन दिलवाने की स्थिति में होता है। यदि राज्य प्रशासन सामान्य परिस्थिति में सहयोग नहीं करता है तो राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करके संपूर्ण राज्य प्रशासन पर संघ का नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। संघ द्वारा राज्यों को निर्देश, संघ द्वारा राज्य सरकार पर निर्भरता की स्थिति में समुचित सहयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संविधान में संघ द्वारा राज्यों को निर्देश देने का अधिकार दिया गया है। सामान्य परिस्थितियों के अतिरिक्त विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए भी संघ द्वारा राज्यों को आवश्यक निर्देश देने का प्रावधान है। राज्य द्वारा सहयोग करने से इनकार करने पर या केंद्र के निर्देशों की पालना करने में असफल रहने पर वहाँ अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। कानून व व्यवस्था। राज्य में कानून व व्यवस्था बनाए रखने का विषय राज्य सूची में आता है।
पुलिस बल संगठित करना, उस पर नियंत्रण करना राज्य का दायित्व है। अनुच्छेद 355 संघ द्वारा प्रत्येक राज्य को आंतरिक उपद्रवों और बाह्य आक्रमण के विरुद्ध संरक्षण का दायित्व सौंपा जाता है। इनके अधीन संघ द्वारा राज्य में दखल की जा सकती है, चाहे राज्य की ऐसी इच्छा नहीं हो। अनेक अवसरों पर संघ द्वारा राज्यों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस भेजी जाती रही। लोक सेवाओं और राज्य में पृथक लोक सेवाओं का प्रावधान है। राज्य लोक सेवाओं में निष्पक्ष भर्ती आदि के लिए राज्य लोक सेवा आयोगों का गठन किया जाता है। इन आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल करते हैं, किंतु उनके पदमुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति में निहित है। इस प्रावधान के कारण लोक सेवाओं के कार्यों को संघ द्वारा प्रभावित भी किया जा सकता है। यही नहीं, राज्य प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी कार्यरत होते हैं, जिनके लगभग सभी कार्मिक विषयों पर संघ सरकार का नियंत्रण है। उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी राज्य सरकार बिना संघीय सरकार की अनुमति और सहयोग के नहीं कर सकती। इसके द्वारा राज्य प्रशासन के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को संघ द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। ये अंतर्राष्ट्रीय मामले और अंतर्राज्यीय मामले और राज्यों के मध्य जल नदी विवादों को दूर करने के लिए संसद द्वारा अनुच्छेद 262 के अधीन कानून बनाया जा सकता है। राज्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग और समन्वय के उद्देश्य से संघ द्वारा अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन किया जा सकता है। इस प्रकार इस क्षेत्र में राज्यों की संघ पर पूर्ण निर्भरता बनी हुई है, क्योंकि अंतर्राज्यीय परिषदों के गठन में राज्य पहल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है न्याय प्रशासन और राज्य। भारत में न्यायपालिका को न्यायिक व्यवस्था को एकीकृत बनाया गया है। न्याय प्रशासन पर सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता को स्वीकारा गया है। उच्च न्यायालयों, जो कि राज्य के शिखर में न्यायिक अधिकरण हैं, के न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण एवं पदमुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्तीय प्रशासन और राज्य। नेक्स्ट पॉइंट, वित्तीय प्रशासन और राज्य। संघ और राज्यों के कराधान की शक्ति का संविधान के द्वारा विभाजन किया गया है। संघ और राज्यों के मध्य 4 प्रकार से राजस्व वितरण का निर्धारण किया गया है। पहला पॉइंट है संघ द्वारा लगाया गया किंतु राज्यों द्वारा वसूल एवं विनियोजित किए जाने वाला शुल्क। दूसरा है संघ द्वारा लगाए गए और वसूल किए जाने वाले किंतु राज्यों को प्रदत्त कर। तीसरा, संघ द्वारा लगाए और वसूल किए जाने वाले तथा संघ एवं राज्यों के मध्य वितरित किए जाने वाले कर। और चौथा है संघ द्वारा लगाए व वसूल किए जाने वाले तथा संघ व राज्यों के मध्य वितरित किए जा सकने वाले कर। राज्यों को दी जाने वाली राशि का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। सिद्धांत निश्चित करने की में सहायतार्थ संविधान के अनुच्छेद 280 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा प्रति 5 वर्ष पश्चात एक वित्त आयोग नियुक्त किया जाता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं। इस आयोग के गठन और उसके कार्यक्रम में राज्यों को भूमिका नहीं होती है। संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि राज्य की स्वयं के आय के स्रोत बहुत सीमित हैं। वित्तीय साधनों पर संघ के विस्तृत अधिकार हैं। संसद चाहे तो विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग राशि निश्चित कर सकती है। करों व शुल्कों पर अधिभार लगाया जाकर उसे प्राप्त राशि भारत की संचित निधि में जमा होती है। यहाँ तक कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्यों को ऋण के लिए भी संघ पर निर्भर रहना पड़ता है।
राजकीय विभागों और कार्यालयों द्वारा तैयार किए जाने वाले लेखे और अंकेक्षण के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संविधानोत्तर तत्व व राज्य प्रशासन। संविधान के प्रावधानों ने राज्यों को जहां केंद्र पर निर्भर बनाया है, वहीं संविधान के बाद में भी केंद्र को शक्तियों में वृद्धि की गई है। कैमी आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। देश में स्वतंत्रता के पश्चात यह आवश्यक समझा गया कि संतुलित एवं तीव्र विकास हेतु आर्थिक नियोजन को अपनाया जाए। आर्थिक नियोजन में परामर्श देने हेतु संघीय सरकार द्वारा योजना आयोग का गठन किया जाता है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होता है। नियोजन व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकरण को बढ़ावा देती है। नियोजन में समन्वय कुशलता का अच्छा स्तर बनाए रखने के उद्देश्य से संपूर्ण देश के प्रत्येक विषयों पर, फिर चाहे विषय राज्य सूची का हो या संघ सूची का, विचार करके केंद्रीय स्तर पर नीति निर्धारण करनी होती है। ऐसे में राज्यों की स्थिति अधीनस्थ की हो जाना स्वाभाविक है। योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया है। यह भी एक संवैधानिक संस्था है। केंद्रीय सरकार के मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, योजना आयोग के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। इसीलिए इसे भारतीय संघ के सर्वोच्च कैबिनेट की संज्ञा दी जाती है। संवैधानिक संस्था तत्व एवं राज्य प्रशासन के बाद में राजनीतिक दल व्यवस्था की बात करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अधिकांशतः केंद्र और राज्यों में एक दल की सरकार रही है। दोनों स्तरों पर एक ही दल के शासन के कारण केंद्रीकरण को बढ़ावा मिला। अनेक अवसरों पर केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ऊपर से मुख्यमंत्री थोपे गए। अनेक अवसरों पर मजबूत मुख्यमंत्रियों के स्थान पर कमजोर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया। मुख्यमंत्रियों के परिवर्तन के मामले न केवल होते रहे हैं, मंत्रियों का चयन, विभागों के वितरण, मंत्रिमंडल में छोटे बड़े किसी भी फेरबदल के पूर्व केंद्रीय नेतृत्व से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने हेतु राज्यों से मुख्यमंत्रियों को आए दिन दिल्ली जाना पड़ता है। केंद्र में सत्तारूढ़ दल से भिन्न दल जब राज्यों में शासन में आए हैं, उनकी विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता की मांग उठाई है। इस प्रकार आज का पॉइंट यहीं। धन्यवाद।